राधे राधे। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संत श्री माधव दास जी की। माधव दास जी का नित्य का नियम था कि वो सिर्फ 5 घर से भिक्षा लिया करते थे। जगन्नाथपुरी में वो रहते थे, लेकिन उनका एक नित्य का नियम था कि सिर्फ वो 5 घर से ही भिक्षा लेंगे और वो छठे घर पर नहीं जाएंगे। और लोग उन्हें भिक्षा देने पर बहुत अपना सम्मान मानते थे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। वो एक माता जी के यहाँ रोज जाया करते थे और माता जी उन्हें रोज फटकार लगाया करती थी कि हट्टा कट्टा है और कोई काम धंधा नहीं करता, रोज आ जाता है भीख मांगने के लिए। लेकिन संत वहां से हंसकर चले जाया करते थे, उन्हें क्रोध नहीं आता था। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज आप वहां क्यों जाते हैं भिक्षा के लिए? वो आपको रोज फटकार लगाती है, देती तो कुछ है नहीं। तो महाराज ने कहा कि कम से कम वो मुझे कुछ देती तो है, और वो मुझे वो देती है जो मुझे कोई नहीं देता। मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अगले दिन वो फिर पहुंच गए उस माता जी के यहाँ और भिक्षा मांगी। माता जी ने पीछे पलट कर देखा कि संत खड़े हुए हैं, और वो माता जी उस समय चूल्हे पर पोता लगा रही थी। मिट्टी का पोता जो लगाते हैं ना, वही। और उन्होंने क्रोध में आके वही पोता माधव दास जी के फेंक कर मारा। वो उनके सीने पर जाकर लगा और गिर गया। अब माता जी ने वो पोता फेंक तो दिया, लेकिन उनको बहुत डर लग गया कि कहीं संत हैं, श्राप ना दे दें। लेकिन माधव दास जी ने वो पोता उठाया और बोले कि संत श्री माधव दास उत्तर इसी का देगा। पोता अगर दिया है तो जा पोता तुझे मिलेगा। उस मैया के एक बेटा था। उस बेटे की कोई संतान नहीं थी। वंश आगे बढ़ने का माता जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा वंश आगे भी चलेगा। इस कारण वो हर किसी से चिड़ी रहती थी। अब माधव दास जी वो पोता लेकर वहां से चले गए, और उस माता जी के यहाँ पर साल भर में एक पोता हो गया। और माता जी समझ गई कि वो कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, वो तो ठाकुर जी के एक प्रिय संत थे। और वो उनको ढूंढने लगी कि वो कहाँ गए, मैं उनसे क्षमा मांग लूं। और माधव दास जी उस दिन वो पोता लेकर वहां से गए तो, लेकिन उन्होंने उस पोते को फेंका नहीं। श्री यमुना जी में उस पोते को धोया और वहां से उस पोते को लेकर वो गए। उन्होंने मंदिर में जाके उस पोते की, उस फटे कपड़े की एक बाती बनाई। बाती बना के उन्होंने तेल में उसको डुबोया और पूरी रात उन्होंने श्री ठाकुर जी के आगे उस चिराग को जलाया, उस बाती को जलाया जो उस मैया ने उनको फेंक कर दी थी। यही होते हैं संत, जिन्हें क्रोध नहीं आता। और वो माता जी ढूंढते ढूंढते उनको श्री जगन्नाथपुरी में मंदिर में जा पहुंची। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी कि महाराज मेरे को क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माधव दास जी बोले कि नहीं मैया, तेरी तो कोई गलती ही नहीं है। जाने तो मुझे भोजन देती, मैं खा लेता, इस शरीर की तृप्ति तो मैं कर लेता, लेकिन ये जो तूने मुझे भिक्षा दी है, इससे मेरी मन की तृप्ति हुई है। मैं पूरी रात श्री ठाकुर जी को निहारता रहा, उनकी छवि के दर्शन करता रहा। तूने तो मुझे बहुत अच्छी भेंट दी है जो मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। माता जी उनके पैरों में पड़ गई कि महाराज आप जैसा संत ना हुआ है ना होगा, आपकी कृपा हमारे घर पर बनी रहे, मैं यही आपसे चाहती हूँ। और माधव दास जी ने उनको क्षमा कर दिया और खुशी खुशी वो माता जी वहाँ से चली गई। ऐसे होते हैं संत, ऐसा है श्री माधव दास जी का चरित्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। राधे राधे।